ओम सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप या लेख है, सदगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मेघ है। सकल चराचर जगत का नियंता नियामक परम पिता परमात्मा हमारे नित्य प्रति आराध्य देव सदगुरु गरीबदास जी महाराज, हम प्रातः उठ करके जिनको याद करते मेरे गुरुदेव भगवान और वो महापुरुष जिनकी उंगली पकड़ करके चल करके हम धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं, उनका मैं सबको आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इस देव कृपा चैनल के सभी श्रोता, सभी दृष्टा, सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज पवित्र दिन, महान दिन, दिव्य दिन, भव्य दिन, जन्माष्टमी। हमारा पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व ही नहीं, हम तो कुछ सिद्ध महापुरुषों ने बताया कि जो सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं, जो सूक्ष्म शरीर से दूसरे लोगों की यात्रा करते हैं, एक दो महापुरुष से हमारा ऐसा मिलन हुआ तो उन्होंने बताया कि ये दिन यहाँ इस पृथ्वी पर ही नहीं, ये दूसरे लोगों पर भी मनाया जाता है। इस बात को कोई सिद्ध करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन उन महापुरुषों की बातों को भी हम झूठा नहीं बता सकते। तो ये मैं मानता हूँ कि पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही इस दिन को मनाता है। इसकी आपको सबको मंगल कामना, शुभकामना। और हम जिस संप्रदाय से, सदगुरु गरीबदास जी की संप्रदाय से जुड़े हुए गरीबदासी संत, तो हमारे एक बड़े दिव्य भव्य संत सदगुरु भूरी वाले पंजाब में, जिनके बहुत ज़्यादा जो है भगत हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, आज उनका भी अवतरण दिवस है। तो मैं उनके लिए भी, सभी अपनी गरीबदास संप्रदाय के लोगों को एक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं, और उन सदगुरु को याद करते हैं। जिस विषय को लेकर के, जिस बात को लेकर के ये एपिसोड, ये सोपान, ये वीडियो बनाई जा रही है, वो ये है कि कई बार इसे चर्चा चलती है कि हमारे सदगुरु का जो ग्रंथ साहिब इतना विशाल एक समुद्र है, इसमें बहुत मोती हैं, कोई सुनने वाला चाहिए, उठाने वाला चाहिए। तो कई बार चर्चा चलती है कि इतना सारा हम नहीं पढ़ सकते, तो कैसे हम प्रार्थना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कोई ऐसी कोई वाणी, कोई साखी, कोई वाणी ग्रंथ साहिब में बहुत हैं, लेकिन आप कोई अनुभवी चीज़ कोई बताइए। हमारा एक हरिद्वार में, पंचपुरी में स्थान है राम निकेतन, वो किसी अ, उसका मोहताज नहीं है कि भी क्या हम कहाँ वो है, वो किसी परिचय का, वो बहुत बड़ा दिव्य भव्य स्थान, बड़ा स्थान, विशाल स्थान है। वहाँ शिक्षा, भिक्षा, दीक्षा साधुओं की चलती है। तो उसका संचालन जो करते हैं हमारे परम प्रिय संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वहाँ के मठाधीश्वर, वहाँ के पीठाधीश्वर, वहाँ के संचालक, वहाँ के महंत, उनको भी हम बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। सारा गरीबदासी समाज भी ही नहीं, सरदर्श साधु समाज, वो सबके प्रिय हैं। तो उन्होंने एक बार मेरे से पूछा, कल भी पूछ रहे थे कि महाराज जी एक आदि वाणी ऐसी कोई आप उसका बढ़िया सरलार्थ करके जो साधारण हम आदमी की समझ में आ जाए, तो ऐसा बताने का कष्ट करें, कृपा करें। तो मैं बताता हूँ भाई, सदगुरु की वाणी तो सारी ही मंगलदायी है, सारी शुभदायी है, हर तरह का फल देती है वो, चतुष्ट फल दाता है वो। अर्ध धर्म का मोक्ष ना पूर्ण करें शिताब, मनसा के दाता सीधे में नहीं जवाब। सब तरह से मंगलदायी है वो वाणी। लेकिन जो मेरा अनुभव की जो चीजें हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत सभी लोग जानते हैं, गरीबदास संप्रदाय के जुड़े हुए सभी साधु महात्मा, सभी भगत, वो वाणी ये है कि गरीब काम धेनु कल्पवृक्ष है, मेर कुबेर भंडार इंद्र सहित सब आइयां और संकादिक चार। सब जानते हैं इसको, संपुट भी लगाते हैं इस वाणी का। तो इसी को हमने सिद्ध किया हुआ है, इसका मैं अलग अलग से समझा रहा हूँ। मीमांसा शास्त्र का एक छोटा ग्रंथ है अर्थ संग्रह। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम किसी देवता की, किसी महापुरुष की, किसी संत की, किसी सदगुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं, तो जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी मंत्र बोलते हैं, तो उनके अर्थ हमारे मस्तक में से घूमने चाहिए, उसका ध्यान होता है। तो पहले जो पूरी साखी इसको बड़े प्रेम से बोले, गरीब काम धेनु कल्प वृक्ष है, मेर कुबेर भंडार इंद्र सहित सब आइयां और संकादिक चार। अलग अलग हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी को शंका न रहे, कोई संशय न रहे। क्योंकि गीता में लिखा हुआ संशयात विनश्यति, तो कोई हम शंका से भरे हुए, संशय से भरे हुए कोई क्रियाकलाप करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो वो सफलीभूत नहीं होते, उतना फल नहीं देते। तो बिल्कुल शांत मन से इस पूरी विधि को समझ करके करें तो आपको बिल्कुल जो है 100%, जिसको हम 100% कहते हैं अंग्रेजी में, तो सबकी कामनाएं, मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी। एक तो ये है कि आपको कोई कामना है तो उस कामना को पीले कागज पर लाल स्याही से बड़े साफ सुथरे हिसाब से लिख लें। बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी बेहुदी नहीं होनी चाहिए कि भाई जो वो पूर्ण ही ना हो। आपसे जीवन से जुड़ी हुई अच्छी कामना होनी चाहिए, कोई बुरी कामना हमें कभी नहीं करनी चाहिए। उसको पीले कागज पर लाल स्याही से लिख करके रख लें।
और अलग अलग समझा रहा हूँ, 6 देवता इसमें हैं। सबसे पहले सदगुरु गरीबदास जी महाराज हैं, क्यों गरीब शब्द ही है, यहाँ से शुरुआत होती है। एक बहुत सुंदर सदगुरु का चित्र आज तो उपलब्ध होता है, पहले तो बड़े मुश्किल से मिलते थे। सदगुरु का चित्र जो है हमें अपने पूजा स्थल पर रखना चाहिए और सदगुरु का ध्यान करना चाहिए, उनके शरीर का, उनकी वाणी का, उनके संतों का, उनके आश्रमों का, उनके स्थानों का, उनकी जो जो भी क्रियाकलाप है उसका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद माती कामधेनु, तो कामधेनु गाय को ऐसा पुराणों में आख्यान आता, वर्णन आता है कि कोई देवलोक में कोई गाय है और वो उसके पास बैठ करके सभी देवता लोग अपने मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और उसी गाय की प्रतिकृति प्रतिरूप जो पृथ्वी पर जो हम गाय की पूजा करते हैं, हिंदू लोग सब घरों में सुबह भोजन करने से पहले उनके लिए रोटी निकालते हैं, कुछ ग्रास निकालते हैं, गो ग्रास इसको बोलते हैं। तो 14 तरह की गौएं हमारे हिंदुस्तान में है, कोई गिरनार, कोई तो गऊ का मतलब है कि कुकुद, जिसका हम संस्कृत में कहते हैं, ढांट भी कहते हैं, टाट भी कहते हैं, यहाँ एक उभरा स्थान होता है, वो जितना बड़ा होगा वो तो उसमें होता है एक झालर, इसको सासना कहते हैं संस्कृत में, तो इसको कंबल भी कहते हैं, चद्दर भी कहते हैं। तो वो जिसमें जितनी बड़ी होगी वो तो उसमें उतना होता है। तो उस गाय का हम ध्यान करें, वो देवलोक की गाय का हमें दर्शन नहीं, लेकिन यहाँ जो गाय पृथ्वी पर है उसकी सेवा करें, ध्यान करें। कल्प वृक्ष के बारे में सुनते हैं कि कल्प वृक्ष कोई देवलोक में एक पेड़ है जिसके नीचे बैठ करके, जिसमें हर मौसम का हर फल फूल, हर पत्ते, हर तरह से इसमें दुनिया भर के पक्षी रहते हैं, तो वहाँ देवता लोग बैठ करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वो कल्प वृक्ष वहाँ हम नहीं जा सकते, तो जो पृथ्वी पर पीपल का जो पेड़ है, वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध करते हैं कि रात को भी ऑक्सीजन देता है बहुत मात्रा में, तो पीपल का पेड़ हम उस कल्प वृक्ष की प्रतिकृतियां लेते हैं। मेर कुबेर भंडार, ये सुमेरु शब्द से बिगड़ा हुआ मेर है, मेरु है ये, मेरु से मेरु गया। कुबेर माने सुमेरु पर्वत बताते हैं सोने का है, और कुबेर माने जैसे हम, हमारे पास 1000, 2000, 10,000, 20,000 पैसे इकट्ठे हो जाए और जरूरत पूरी हो जाए, तो उन पैसों को हम जो है बैंक में जमा करा के आते हैं, और जब जरूरत होती है उस पैसे को निकालते हैं। तो ऐसी जो हमारे अनेक जन्म जन्मांतर के जो इकट्ठे किए हुए कर्म हैं, वो कुबेर में पैसे के रूप में, जो लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में वहां उस भंडार में मौजूद रहते हैं। तो ऐसा है, वो बहुत धन संपत्ति से युक्त जो कुबेर मालिक जो है, वो एक कोषाध्यक्ष है देवताओं का, तो उस कुबेर का हमें याद करना चाहिए। और फिर आता है इंद्र सहित सब आइयाँ, तो हम देखते हैं, कई बार टीवी में भी देखते हैं, फोटो भी देखते हैं, और वैसे भी तो इंद्र अकेले नहीं चलते, उनके साथ बहुत कुबेर और जो है यम और जो है बहुत सारे देवता लोग होते हैं, वरुण वगैरह, तो इंद्र सहित सब आइयाँ। तो ऐसा हम ध्यान करेंगे इंद्र के साथ, जो इंद्र बीच में है, और जो इधर बहुत सारे देवता हैं, ऐसे उसका ध्यान करना चाहिए। और सनकादिक 4, तो ऐसा पुराणों में वर्णन आता है, सदगुरु वर्णन करते हैं, तो सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 जो है कोई ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और इनको वरदान प्राप्त ही हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। तो 5 वर्ष के बच्चे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दूषण नहीं होते, तो बड़े पवित्र हैं, तो उनको हम ध्यान करना चाहिए, ऐसे अलग अलग मूर्ति बना करके मस्तक में, तो इनका तो पहले तो ध्यान करना चाहिए। अब सामग्री में अलग अलग बता रहा हूँ। सदगुरु गरीबदास जी के लिए हम दिव्य ज्योत जो है जगाएं, पीतल की हो, चांदी की हो, कोई अच्छी मिट्टी का दिया भी चल जाएगा, तो उसमें गाय का घी या जो है अच्छा कोई शुद्ध घी जो है लेकर के हमें दीपक जगाना चाहिए गरीबदास जी के फोटो के सामने। कामधेनु गाय के लिए हमें रोजाना कोई अच्छा अच्छा प्रसाद, कोई फल, कोई मीठा, कोई वो रोजाना देना चाहिए। कल्प वृक्ष में रोजाना पेड़ में हम पानी दें तो लोटा भर करके जल का रख लेना चाहिए। और कुबेर के लिए रोजाना में दक्षिणा देनी चाहिए यथा योग्य है। कई बार हम चर्चा करते हैं भाई, हम और कामों में तो पैसा लगा लेते हैं, लेकिन जहां धर्म कर्म की बात होती है कि हिचक शुरू हो जाती है, क्या करेंगे पैसे का, तो यथा योग्य हम रोजाना दान करें। इंद्र के लिए हम, ये बार बार बोलता हूं मैं, धूप आजकल जो बड़ी मिलावट की आती है, तो वो ऐसा नहीं कि हम दुकान पर गए और धूप लेकर के हम धूप जगा दी, तो धूप जगाने से कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छी धूप हो, और कई बार इतनी गलत धूप आती है कि वो हमारे गले को और हमको नुकसान करते थे, ऐसे धूप से बचें, अच्छी धूप जो है लगा करके, और ऐसे ख्याल करें कि सभी देवता लोग इंद्र सहित सब आए। सनकादिक के लिए 4 अगरबत्ती, फिर अलग अलग समझा रहा हूँ, अगरबत्ती भी कई बार बाजार मार्केट में गलत आती हैं, तो वो न लें, उनसे बचें। हम देवी देवताओं के लिए कोई काम करते हैं तो उसके लिए बहुत, जितना भोजन हम अपना छांट करके करते हैं, तो उससे और बढ़िया भोजन देवताओं को समर्पित करना चाहिए, तो ही फल प्राप्त होता है। आलस्य में, प्रमाद में किसी तरह से की अवहेलना करके हम ऐसे ला करके रखते, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हम सदगुरु के लिए दीपक जगाएं, और कामधेनु गाय के लिए हम जो है कोई खाने के लिए रोजाना प्रसाद रखें, पीपल के लिए जल रखें, और जो कुबेर के लिए रोजाना दान करें। वो दान कहाँ जाएगा? आपके सभी लोगों के, बड़े हमारे गरीबदासी संप्रदाय में बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत हैं, वो सभी गुरु लोग हैं, सभी सदगुरु लोग हैं, हमारी कामना के लिए, हमारे जीवन के लिए काम करते हैं।
तो किसी आपने सदगुरुओं को समर्पित कर दें, किसी संत महात्मा को। एक गरीबदास जी का स्थान, बड़े अच्छे दो स्थान बने हुए छुड़ानी के अंदर, वहां थे आपकी जहाँ इच्छा। मेरे को कोई इस बात से जिद नहीं है कि भाई इनको दो उनको दो, आपकी इच्छा है। और जो है इंद्र के लिए आपने जो वो एक धूप जगाई, और कुबेर के लिए 4 अगरबत्ती, आपने सनक सनंदन सनातन 4 अगरबत्ती जगाई। बहुत बढ़िया स्थान होना चाहिए। और बैठ कर के आसन पर 5 मिनट तक इस मंत्र को जपना चाहिए। इसकी तरीका ये, गरीब काम धेनु कल्प वृक्ष है, मेर कुबेर भंडार, इंद्र सहित सब आइयां और सनकादिक चार। इस तरीके से इसको जपें, बहुत जल्दी भी ना करें, बहुत देर भी ना करें, ये तरीका इसका। और ध्यान करते रहें। और बीच बीच में जो है इसको, ये जो बात बताऊं मैं, सबसे बढ़िया बात, एक लौकिक अलौकिक चीज बताऊं मैं, कि जब आप इस मंत्र को शुरू करेंगे तो जितने जल्दी बारिश आएगी, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, बारिश जरूर पक्का आएगी, पक्का आएगी 100%। यह मंत्र ऐसे नहीं। तो बारिश आए तो बारिश की अवहेलना नहीं करनी, आपने बाहर निकल करके उस बारिश से भीगना, क्योंकि इंद्र का जो रूप होता है वो आता है। बारिश से रात के 12 बजे आ जाए तो आपको पता चल जाए, कि न पता चले आप सो रहे हैं अंदर, कहीं सर्दी है और रजाई उड़ करके मुंह ढक करके सोए, आपको पता नहीं चले, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, जैसे आपको पता चले कि बारिश आ गई तो आपने उठना है, और बाहर से 4 बूंद लगे, मर नहीं जाओगे उन 4 बूंद लगने से, फायदा होगा। तो बारिश हमें इंद्र का जो है बिल्कुल ये रूप हमारे शरीर में आएगा, हमारे सामने आएगा पक्का। गाय जब भी दिखाई दे तो हम उसको नमस्कार करनी है, उसकी पूजा करनी है। पेड़ एक पीपल लगा भी देंगे आप। और जो है ये दान दक्षिणा जो इकट्ठी करके, ये 40 दिन का, हम गरीबदासी संप्रदाय के लोग, हमारे लिए द्वितीया शुक्ल पक्ष की और पूर्णिमा, ये 2 दिन बड़े ही महान पवित्र हैं। और द्वितीया माने कोई चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, किसी की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से इसको शुरू करें। और इसके शुरू करने के बाद 12 दिन के बाद एक पूर्णिमा 13 दिन के बाद आएगी। क्योंकि ज्योतिष का विधान है, कभी 2 तिथियां इकट्ठी हो जाती हैं, अष्टमी नवमी, कभी एक ही तिथि 2 बार हो जाती है, 2 अष्टमी होगी तो ज्योतिष की प्रक्रिया अलग चीज है वो। तो 10-12 दिन के बाद जो है वो एक पूर्णिमा आएगी, उसके 1 महीने बाद फिर तो 40 दिन, 41-42 दिन लगभग हो जाए। तो इसमें आप किसी योग्य गुरु से आज्ञा लेकर के, और एक सदगुरु का चित्र जरूर घर में होना चाहिए। और आपके आसपास 10-20 किलोमीटर में जो स्थान हो, वहां जाकर के आप सदगुरुओं की कोई फोटो, कोई संगमरमर का पत्थर का कोई प्रतिमा लगी हुई हो, ग्रंथ साहब का कहीं दरबार सजा हुआ हो, तो वहां आपने जरूर जाना है 10-15 दिन में। और भाई छुड़ानी में जरूर जाना आपने, छुड़ानी महाराज का स्थान है, वहां जाकर के मत्था जरूर टेकना है। और ये अपना भेंट आप उसको करनी है। और जो अच्छा आसन हो, अच्छा भाषण हो, अच्छे सब कुछ आपकी बहुत श्रद्धा से। एक बड़ा ही बात में, मैं एक दो लाइन की और बात बताऊं, कोई भी क्रिया, कोई भी साधना बिना गुरुओं की देख रेख के नहीं करनी चाहिए। और गुरु देखते हैं, चेक करते हैं वो कभी किस चीज की जरूरत है। तो आपके गुरु, आपके संत, आपके महंत, आपके पीठाधीश्वर, आपके मठाधीश, जो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दिमाग में आ गया ये कि अरे आपकी भले के लिए, बड़े अच्छे अच्छे संत हमारे गरीबदास संप्रदाय में, बहुत बढ़िया बढ़िया महापुरुष हैं। तो किसी के पास बैठ करके इस मंत्र को फिर दोबारा से सीख लें, और इस मंत्र को जपें। 5 मिनट में एक माला पूरी हो जाती है। और इसके बाद में आप 5-7-10 कन्याओं को भोजन करावें। और जो है कहीं पंडित अच्छे मिले, तो कई बार क्या होता है, पंडित नहीं गायत्री जपते, कुछ नहीं करते, तो वो पंडित को मैं कभी जो है नहीं बोलता कि उनको जा करके आदर करें। आप जो कोई कर्मकांडी हो इसी का आदर करना चाहिए। तो इनको भोजन कराएंगे बाद में, और हवन जरूर करेंगे इसका। इस तरह के आप करेंगे तो आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्, सबका भला करो भगवान, सबका भला हो। इस मंत्र को और भी कोई बढ़िया ढंग से जाना हो तो अपने संतों के पास, अपने गुरुओं के पास बैठ करके सीखें, इसको करें। आपका सबका भला हो, आपका सबका मंगल हो, आपको सबको सुख मिले, सबको आनंद, शांति शांति शांति।